Hello students, good morning to all of you. Students, EFM second फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में मटेरियल लेवल्स के फॉर्मूले, उनके अल्टरनेटिव फॉर्मूले, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, ये सब मैंने आपको बताया और इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमने किए। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कोई भी डिस्काउंट का क्वेश्चन नहीं किया है जिसमें टोटल कॉस्ट में हमें डिस्काउंट दी हो तो वो डिस्काउंट हम एक्सेप्टेड करें या नहीं करें। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अब हम आगे टोटल कॉस्ट विद डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में इसी टाइप के दो क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको एक वीडियो में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको एनुअल यूजेज ऑफ यूनिट्स दिया है 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर है ₹12 रुपये और कॉस्ट पर यूनिट ₹1 है। कैरिंग कॉस्ट 24% है ऑफ कॉस्ट। नॉर्मल लीड टाइम 15 डेज का दिया है, यानी प्रतीक्षा अवधि आपको 15 दिन दी है और सेफ्टी स्टॉक आपको दे रहा है 30 डेज कंजम्पशन। अपन ने जो पिछले सवाल किए उनमें सेफ्टी स्टॉक मिनिमम स्टॉक होता था, जो मिनिमम स्टॉक था उसी को हम सेफ्टी स्टॉक मान लेते थे। पर इस सवाल में हमें सेफ्टी स्टॉक दे रहा है 30 डेज कंजम्पशन, यानी जो 30 दिन का उपभोग होगा उसको आपको सेफ्टी स्टॉक मानना है। तो हम पहले एक दिन का उपभोग निकालेंगे, उसके बाद 30 दिन का निकल जाएगा। दूसरी चीज, इसमें आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी है, तो जब परसेंटेज में हमें कैरिंग कॉस्ट दी हुई होती है तो वो परसेंटेज हम किसका लेते हैं, आपको पता ही है, कॉस्ट पर यूनिट का। यहाँ कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए है? ₹1 का 24%। अब ये सारी सूचनाएं आपको सवाल में दे रहा है और एक अंतिम सूचना और है कि एक वर्ष में आपको 360 दिन मानने, डेज इन ए ईयर 360 है। ये नहीं दिया हुआ होता तो हम डेज इन ए ईयर 365 मानते। और इस सवाल में आपसे 3 चीजें पूछ रहा है: इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल और सेफ्टी स्टॉक। तो देखिए, सबसे पहले हम EOQ निकालते हैं। EOQ का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2RO/C। यहाँ पे R का मतलब एनुअल यूजेज ऑफ यूनिट्स हैं, O का मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर है और C का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है। तो 2 × 12,000 × 12, क्योंकि आपको सवाल में एनुअल डिमांड, एनुअल यूजेस दे रहा है 12,000 यूनिट्स और O दे रहा है ₹12, तो 2 × 12,000 × 12 आ गया। नीचे अपने को चाहिए C आपको दिया है 24%। 24% हम किसका लेंगे? ₹1 का, 0.24 आ गया, 0.24 आ गए। इसको आपने, अब इसका अंडर रूट निकालेंगे 12 लाख का, तो लगभग 1095 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली आपका EOQ आएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है रीऑर्डर लेवल। यहाँ पे रीऑर्डर लेवल का अल्टरनेटिव फॉर्मूला हमें यूज करना है, क्योंकि हमें अल्टरनेटिव फॉर्मूलों से रिलेटेड ही सूचनाएं प्रश्न में दी हुई हैं। देखिए, लीड टाइम इंटू यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक, L × UR + S। L का मतलब लीड टाइम होता है, आपको 15 दिन दिए हैं, हमने लिख दिया 15। UR का मतलब यूजेज रेट पर डे, एक दिन का उपभोग। तो हमारे पास में 1 साल का उपभोग है, तो हम एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 साल के उपभोग में वर्ष के दिनों की संख्या का भाग दे देंगे। तो 12,000/360 और इधर हमें सेफ्टी स्टॉक चाहिए, तो 12,000/360 एक दिन का आ जाएगा और गुणा कर दिया 30 से, तो ये 30 दिन का उपभोग आ गया, तो उसको हम सेफ्टी स्टॉक मान लेंगे। अब देखिए, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया आपका L × UR का आ गया 500 और ये सेफ्टी स्टॉक आ गया 1000।
इसका मतलब आपका रीऑर्डर लेवल आ गया 1500 यूनिट। और वही चीज़ आपसे अलग से सवाल में पूछ रहा है कि आपने सेफ्टी स्टॉक निकालना, आपने कैसे निकाला, तो 12,000 बटे 360 और गुणा 30, तो ये आया 1000। ये 1000 जो है ये हमारा सेफ्टी स्टॉक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये इस सवाल में हमसे इसने 3 चीज़ें पूछी थी, EOQ, रीऑर्डर लेवल और सेफ्टी स्टॉक। हालांकि इस सवाल में 2 नई चीज़ें थी जो हमने पहले नहीं पढ़ी हैं। एक तो सेफ्टी स्टॉक को अलग से निकालना है और यूजेज रेट भी यहाँ पे अलग से निकालनी है, डेज इन ईयर आपको अलग से दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है कि एक कंपनी है जिज्ञासा लिमिटेड, उसको रिक्वायर्स 2000 यूनिट्स पर ईयर, यानी एनुअल डिमांड ऑफ यूनिट्स आपकी 2000 यूनिट्स पर ईयर है, 2000 है। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रहा है 20 रुपये, कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपये है। उसके बाद ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर आपको दे रहा है 50 और सामान्य समय अंतराल यानी लीड टाइम आपको दे रहा है 30 दिन 30 डेज, और वर्ष में आपको दिन मानने हैं 250। पिछले सवाल में जैसे 360 दिए थे, यहाँ पे कह रहा है डेज इन ईयर आपको 250 मानने हैं। और कुछ आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी दे रहा है। वो आपको क्या क्या दे रहा है देखिए, आपको कह रहा है स्टोरेज कॉस्ट है वो 20% एनुअल है, और ऑब्सोलेंस कॉस्ट जो है वो स्टोरेज कॉस्ट का 25% है। यानी हमें पहले इसकी स्टोरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी 20%, और वो जितनी आएगी उसका 25% हम निकालेंगे, वो आपका आ जाएगा ऑब्सोलेंस कॉस्ट यानी अप्रचलन की लागत। तो ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स कैरिंग कॉस्ट होती हैं, और कैरिंग कॉस्ट को अपने को परसेंटेज में दिया है तो अपने को इसको अलग से निकालना पड़ेगा। चलिए अब सबसे पहले हमें EOQ निकालना है। EOQ का फॉर्मूला 2RO/C, तो यहाँ पे 2 गुणा 2000 गुणा 50, ये आपका ऊपर का आ गया। अपने को नीचे चाहिए C देखिए यहाँ पे 5 रुपये है, ये 5 रुपये आया कैसे? आपको कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज कॉस्ट कह रहा है 20%, तो 20% हम किसका लेंगे? कॉस्ट पर यूनिट का लेंगे। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 20 रुपये, तो 20 रुपये का 20% आ गया 4 रुपये। और ऑब्सोलेंस कॉस्ट आपको कह रहा है कि स्टोरेज कॉस्ट का यानी 4 रुपये का 25% होगा, तो 4 रुपये का 25% आ गया 1 रुपया, तो 4 और 1 हो गए 5। इट मीन्स आपकी कैरिंग कॉस्ट आ गई 5। तो अब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 40,000। 40,000 का आपने अंडर रूट निकाला तो EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स आपकी EOQ आ गई। उसके बाद रीऑर्डर लेवल हमें निकालना है। रीऑर्डर लेवल के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, L × UR + S। L आपको 30 दे रहा है, ठीक है, हमने लिख लिया, इंटू UR यानी एक दिन का उपभोग, तो एक साल का उपभोग कितना है? 2000, और वर्ष में दिन कितने हैं? 250। और सवाल में हमें सेफ्टी स्टॉक दिया नहीं है तो हमने निल लिख दिया, तो 30 गुणा 2000 बटे 250, इसको हमने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने पे 240 यूनिट्स आ गया। ये आपका रीऑर्डर लेवल 240 यूनिट आ गया। तीसरी चीज स्टूडेंट्स हमें इस सवाल में निकालनी है टोटल कॉस्ट। अब आप एक बार फिर हम सवाल देखते हैं। देखिए आपको सवाल में नीचे कह रहा है, 3rd नंबर का पॉइंट आप देखें कि इफ ए 3% डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय सप्लायर फॉर परचेज इन ए लॉट ऑफ 1000 यूनिट ऑफ मोर, शुड द फर्म एक्सेप्टेड द प्रपोजल। मतलब देखिए मैंने आपको बताया था EOQ क्या होता है। जब हमारा माल खत्म हो जाता है तो हम नया माल मंगाने का आदेश देते हैं, तो हम एक साल में बहुत सारे आदेश देते हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ा आदेश होता है यानी एक लॉट में जब हम एक साथ बहुत सारा माल मंगवाते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है। तो आप देखिए यहां पे हमने अभी EOQ निकाला, हमारा EOQ आया 200 यूनिट, तो हम पहले 200 यूनिट की टोटल कॉस्ट निकालेंगे,
इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं एक लॉट में 200 यूनिट का ऑर्डर दूं तो मेरी टोटल कॉस्ट इतनी आई। उसके बाद आपको नीचे कह रहा है कि आप 200 की बजाय यदि 1000 यूनिट एक साथ मंगाएं, एक लॉट में 1000 यूनिट का ऑर्डर दें, तो आपको जो है वो 3% का बट्टा मिलेगा, 3% डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट बिना किसी डिस्काउंट के। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट में 3 कॉस्ट शामिल होती हैं, एक परचेज कॉस्ट, एक ऑर्डर कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट हमने निकाली नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 2000 और कॉस्ट पर यूनिट यानी प्रति इकाई लागत आपकी है 20 रुपये। तो ये परचेज कॉस्ट आ गई 40,000 रुपये, 40,000। उसके बाद ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला है एनुअल यूजेज ऑफ यूनिट्स अपॉन EOQ इंटू O। तो एनुअल यूजेज ऑफ यूनिट्स यहाँ पे 2000 है, EOQ अभी हमने निकाला 200 है और ऑर्डर कॉस्ट जो है वो 50 रुपये है। तो 2000 बटे 200 गुणा 50, तो ये ऑर्डर कॉस्ट आ गया 500। उसके बाद हम निकालते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है EOQ अपॉन 2 इंटू C। तो 200 बटे 2 गुणा 5, तो ये भी आ गया 500। अब हम टोटल कॉस्ट के लिए परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट तीनों को जोड़ देते हैं। तो 40,000 प्लस 500 प्लस 500, तो ये आ गया 41,000, 41,000। इस 41,000 का मतलब ये हुआ कि यदि मैं 200 यूनिट का ऑर्डर एक साथ देता हूं तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 41,000 आएगी। अब जब हम बाजार में भी जाते हैं स्टूडेंट्स, जब हम किसी को पूछते हैं कि भैया आलू क्या भाव है, वो हमें कहता है भाई आलू 25 रुपये किलो है, और हम उसे कहते हैं भाई मुझे 1 किलो नहीं लेने, मुझे तो 20 किलो लेने हैं या 50 किलो लेने हैं, तो वो आपको कुछ डिस्काउंट देगा कि यदि आप बड़ी मात्रा में चीज़ों को ले रहे हो, बड़ी मात्रा में खरीद रहे हो, तो मैं आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। एक सामान्य सी बात है। तो आप देखिए इस सवाल में ये आपको कह रहा है कि 200 यूनिट की बजाय आप 1000 यूनिट का ऑर्डर एक साथ दीजिए, यानी EOQ आप 1000 मानिए। यदि आप 1000 मानेंगे तो वो आपको 3% छूट दे रहा है। 3% छूट किस में दे रहा है? जो चीज 20 रुपए की आ रही है, 20 रुपए का 3% 60 पैसे हो गया, यानी जो चीज पहले 20 रुपए की आती थी वो 19 रुपए 40 पैसे में आपको मिलेगी, तो आपको फायदा होगा। अब ये फायदा है या नुकसान नहीं है, हम आगे देखते हैं। तो यहां पे टोटल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं, टोटल कॉस्ट विथ 3% डिस्काउंट व्हेन EOQ इज 1000 यूनिट्स। ओके, अब हम सबसे पहले निकालते हैं परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट निकालने के लिए यहां पे हमने 2000 को मल्टीप्लाई किया है 19.40, 2000 इंटू 19.40। 19 रुपये 40 पैसे से क्यों किया? क्योंकि 60 पैसे आपका 3% डिस्काउंट हो गया 20 रुपये का। तो हमारी टोटल कॉस्ट में परचेज कॉस्ट आ गई 38,800। उसके बाद देखिए ऑर्डर कॉस्ट। तो एनुअल कंजम्पशन बटा EOQ गुणा O, तो 2000 बटे, अब यहाँ पे 200 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1000, क्योंकि हमें EOQ 1000 मानना है। तो 2000 बटे 1000 और गुणा 50, तो ये ऑर्डर कॉस्ट आ गई 100 रुपये। फिर कैरिंग कॉस्ट EOQ बटे 2 गुणा C। C आपकी आती है परसेंटेज में। अभी हमें 19 रुपये 40 पैसे आपके जो आए, इसका वो जब हम परसेंटेज निकालेंगे, जैसे अभी हमने बिना डिस्काउंट के आपका कैरिंग कॉस्ट निकाली थी 25%, 20%, और फिर उसमें हमने जितना आता है उसका 25% ऐड किया, उस हिसाब से कैरिंग कॉस्ट आ रही है 4.85। तो 1000 बटे 2 गुणा 4.85, तो ये आ गया 2425, यानी 2425। अब हम टोटल कॉस्ट में इन तीनों कॉस्ट को जोड़ देते हैं, 38,800 प्लस 100 प्लस 2425, तो इसका टोटल आ रहा है 41,325। 41,325।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हमने बिना डिस्काउंट के टोटल कॉस्ट निकाली थी तो वो आई थी 41,000, और यहाँ पे डिस्काउंट देके जब हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो वो आ रही है 41,325। तो हम डिस्काउंट को एक्सेप्टेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ गई। यदि ये कम होती 41,000 से तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते। तो डिस्काउंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज टोटल कॉस्ट इंक्रीज बाई 325, 41,325, यानी 325 रुपए आपकी जो टोटल कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो ज्यादा आ रही है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने बिना डिस्काउंट के भी टोटल कॉस्ट निकाली सवाल में, और डिस्काउंट से भी हम लोगों ने टोटल कॉस्ट निकाल ली। यदि ये टोटल कॉस्ट 41,000 से कम आती तो आप यहाँ पे लिखते कि हमें बट्टा दर स्वीकार है क्योंकि कुल लागत में कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुल लागत बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको ग्रुप में सवाल डाले थे, आप में से बहुत स्टूडेंट ने किए भी हैं, और अभी मैं आपको फिर होमवर्क दूंगा, वो सवाल आपको करने हैं। और आई होप आपने सारे फॉर्मूले इन्वेंट्री की अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। रोज आप उनके सवाल कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। नहीं समझ में आता है आप मुझे ग्रुप पे भेजिए, और मैं आपको उनके आंसर भी साथ साथ बता रहा हूँ, उनको कैसे सॉल्व करना है अपन ये भी देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम ऐसे ही जुड़े और कई सवाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।